केपी के को आप बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी पार्टी का एक वोट बैंक भी है वहाँ पे, वो अलग बात है। इस बार थोड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा आपको वोट के हवाले से। ये जो बानी पीटीआई ने अली मीन गंडापुर साहब का नाम सामने आ गया है बतौर वज़ीर आला केपी के, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है, बल्कि मुआवजना किया जा रहा है कि ये उतना ही बड़ा ब्लंडर तस्वुर किया जाए जितना उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब का वज़ीर आला लगाना था। आप इसको कैसे देखते हैं? अली मीन गंडापुर साहब केपी के वज़ीर आला, क्या होगा अगर ये हो जाता है? ये नाम क्या वापस भी ले लिया जाएगा? ऐसी भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, कि अभी तस्दीक नहीं हुई इस बात की, लेकिन ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं। मैं उनको ज्यादा जानता नहीं हूँ, मगर मेरा ख्याल है कि सर बच्चा बच्चा उन्हें जानते हैं, आप नहीं जानते। तौर पे मैं एविडेंस बात करता हूँ, वो उसमें ये आपने लतीफा सुना दिया कामरान भाई कि आप अली मीन गंडापुर को नहीं जानते, बच्चा बच्चा उनको जानते हैं और वो सब कुछ जानते हैं उनके बारे में। जी प्लीज कंटिन्यू। जी मगर वो जानबूझ के मेरा ख्याल किया गया था ताकि वो को दबाया जाए, ताकि सब जान जाए और जेयूआई को दबाया इस तरह से। मतलब ये जेयूआई के खिलाफ साजिश लगती है आपको, अली मीन गंडापुर साहब का नाम जानबूझ के पेश करना? मगर वो पार्टी उनकी अपनी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप जरा देख लीजिए ना, हल्के के लोगों को देखिए कि मतलब जिनको सब जानते हैं उन्होंने मौलाना को हरा, तो ये हाँ। लेकिन काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं सर। असद कैसर साहब को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि भाई ये बेहतरीन फैसला है, हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। असद कैसर साहब के हवाले से तो और तो सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही थी, बहरहाल ये उनका अपना मामला है। इस उनकी तरफ से चुनाव उनका गो के हक है, मगर एज ए पार्टी हम इसको रिजेक्ट करते हैं। एज ए पार्टी हम उसको सूबे के मफाद में नहीं समझते। सूबे का पहले से बहुत बड़ा गर्क है और इसके नतीजे में सूबे का मजीद बड़ा गर्क। ठीक है, ठीक है। तो क्या सोच के ये नाम तजवीज़ किया गया? आपको क्या समझ आती है अब्दुल कयूम साहब, ये अली मीन गंडापुर साहब का जो नाम है बतौर केपी के वज़ीर आला, तो फिर तो ये आए दिन अगर ये बन जाते हैं इन केस, तो ये तो फिर आए दिन हम देखेंगे इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई हो रही है, जल्द से जुलूसों का जो सीज़न है वो रूज पर होगा, और वैसे जज्बाती से करैक्टर हैं वो, और वहाँ के लोगों को शहद भी फिर शायद मुफ्त में मिलेगा केपी के वालों को ना। लाइटर नोट जी, अली अमीन गंडापुर साहब के मुताल्लिक क्वेश्चन तो जो है अप्रोप्रिएटली तहरीक इंसाफ की तरफ, उनका अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई हैं, उनका कोई नुमाइंदा नहीं है, उन्हीं को देना चाहिए। लेकिन सिर्फ मैं इन प्रिंसिपल ये कहूँगा कि अगर किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है और वो अपनी हदूदों के यूद से बाहर निकलता है, जैसे अभी कुछ लोग, मैं वो मरवत साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी हम 9 मई भी दोबारा हो सकता है और हम ये भी करेंगे वो करेंगे। फिर एक और वो खोसा साहब कह रहे थे, हैं जी, खोसा साहब ने भी बात की कि जी हम ना कुछ चलने देंगे, ना बैठने देंगे, ना करने देंगे। और अगर अली अमीन गंडापुर साहब भी चढ़ाई करते हैं जैसे वो पहले है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि हुकूमत को पैक कर देते हैं और उधर गवर्नर राज लग जाता है, जो कि एक अनफॉर्चुनेट है, माजी के अंदर भी ऐसे होता रहा है। तो मेरे ख्याल में उनको अपनी प्रिजर्व करके विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बात और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलने की जरूरत है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि जो हाथ में है वो चला जाए, क्योंकि मुल्क की सलामती को दांव पे आप लगाएंगे और अगर आपके सबॉर्डिनेट प्रोविंसेस मरकज के ऊपर चढ़ाई करेंगे या कोई इस तरह का वो होगा, ऑलरेडी उनके ऊपर वो उनके मेरे ख्याल अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं कश्मीर में जो गड़बड़ की थी। तो आई होप कि ही अंडरस्टैंड्स और उसके मुताबिक वो चलते हैं, बिकॉज इन अहदों के ऊपर मेच्योर पॉलिटिशियन जिनके अंदर शाइस्तगी हो और दूररस सोच भी हो और वो लोगों के साथ अंगेज रहें, वर्किंग रिलेशनशिप रखें बाकी सूबों के साथ जो सिस्टर प्रोविंसेस हैं और मरकज़ के साथ भी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें अपने लोगों के लिए। उधर केपी में एक मैंडेट आई है जिसको हम तस्लीम कर रहे हैं विद ए पिंच ऑफ साल्ट, चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने एतराज़ात हैं और उनको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए। तो लेकिन ये है कि अभी जब हम चीफ मिनिस्टर्स बनाते हैं तो उन सारों को ये देखना होगा कि उनको तावन करना है मरकज़ के साथ और पाकिस्तान को आगे चलाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।